हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 10th क्लास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अगर 5.3 से पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखा है तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख सकते हैं स्टूडेंट। अगर वो सारे वीडियो आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है स्टूडेंट, और आपको इस एक्सरसाइज में सारे के सारे क्वेश्चन सम्स निकालने स्टूडेंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या कह रहा है बोर्ड पे, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। मतलब कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3-4 क्वेश्चन दिया हुआ, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबसे पहले देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आ गया स्टूडेंट, तो सारे क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर का सारे क्वेश्चन एक ही जैसा सभी के सभी बनेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना ये जरूरी स्टूडेंट की क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। मतलब कि ये जो दिया गया सीरीज वो एपी में है, इसका सम निकालना। सम निकालने का मतलब अगर नॉर्मल भाषा में कोई आपसे पूछता है कि सम निकालने का मतलब क्या बोल रहा है स्टूडेंट, तो मतलब कि 2, 7, 12 ऐसे लिखेंगे कहां तक, 10 टर्म तक। मतलब कि 1, 2, 3 और बाकी के 7 टर्म और लिखेंगे, जो कि हमें डिफरेंस पता है 5-5 का, इसमें तो 5-5 ऐड करते जाएंगे। और ऐसे करके 10 नंबर लिखने के बाद उन सबको सम करेंगे स्टूडेंट, तो हमें कितना मिलेगा। तो यहाँ पे 10 तक है, इसीलिए अगर थोड़े देर की चाहते तो सम कर लेंगे। लेकिन अगर 10 के जगह 20 दिया रहे, 100 दिया रहे तो जोड़ना बहुत टफ हो जाएगा। और अगर आप एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बहुत आसानी से वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और आप आंसर बता देंगे। इसलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के पढ़ना। अगर फॉर्मूला लगाते हैं सम ऑफ एन टर्म का, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि 10 टर्म को जोड़ने के बाद कितना मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत छोटा है, न्यू वेराइटी का एक्सरसाइज 5.3 में, जो कि अभी इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सम ऑफ एन टर्म नहीं निकाला कहीं पे। तो देखिए जो सीरीज दिया उसमें सबसे पहले टर्म को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। एक फर्स्ट टर्म दिया हुआ, उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी सेकंड माइनस फर्स्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5 हो जाएगा। होगा ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद आप क्या कह सकते हैं, जो 10 दिया हुआ मतलब कि किसकी वैल्यू दिया हुआ है, एन की वैल्यू दिया हुआ, नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ। यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म निकालने बोला, मतलब कि एस एन इज इक्वल टू व्हाट, एस एन की वैल्यू आपको निकालना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ एन टर्म, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है, बेसिक वाली वीडियो हमने सबसे पहला चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, तो बताया था सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये बताया था स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। अब देखिए ये फॉर्मूला अगर आपने लिख लिया तो आपको जो जो वैल्यू पता है सब लिख दीजिए। मतलब कि यहाँ पे s और n की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10, यानी कि आपको s 10 निकालना है। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितना रख देंगे, 10 डिवाइड बाई 2 एज इट इज ब्रैकेट करली ब्रैकेट, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिया, इंटू a की वैल्यू, यहाँ फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ, प्लस का प्लस एज इट इज, n की वैल्यू कितना 10-1 इंटू डी की वैल्यू कितना स्टूडेंट 5 है तो 5 लिख दिया। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब आगे सॉल्व करते जाइए इसे। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 10 में से 1 जाएगा तो 9 इंटू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा स्टूडेंट। समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद क्या करते हैं, 5 का 5 एज इट इज, अब 4 का 4 एज इट इज, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45। अब क्या करें स्टूडेंट, 5 इंटू 45 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 49 हो जाएगा। 49 हो जाएगा। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, तो कितना मिलेगा स्टूडेंट, बताइए कितना मिलेगा, 245 मिलेगा। कितना मिलेगा, एस 10 आपको कितना मिलेगा, 45। मतलब कि क्वेश्चन में हमें ये पता चल गया स्टूडेंट, क्वेश्चन में हमें क्या पता चल गया कि अगर ये सीरीज आपने लिख रहा था 2, 7, 12 ऐसे करके, तो 10 टर्म तक ऐसे लिखते हैं, उनके बाद सभी को आप जोड़ेंगे तो आपको 245 मिलेगा स्टूडेंट। अगर आप प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको वैसा ही बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कर सकते हैं यार, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 37 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो सेकंड माइनस फर्स्ट, मतलब कि -33 माइनस का 37। इनको अगर सॉल्व करेंगे तो -33 एज इट इज, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा। अब 37 में से 33 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा स्टूडेंट। और ये 12 दिया, मतलब कि किसका वैल्यू दिया, n की वैल्यू दिया 12, और आपको क्या निकालना है, एसएन निकालना है स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। सारे क्वेश्चन एक ही तरह के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पे एसएन निकालना है तो फिर से वापस वही टर्म लिखेंगे,
वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि द क्या लिखेंगे स्टूडेंट, द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ एपी ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट। यानी कि आप फॉर्मूला लगेंगे एस एन इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला स्टूडेंट। बताइए आप देखिए क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, एस 12 निकालना, मतलब कि एन के जगह पे 12 रख दीजिए, एन के जगह यहाँ 12 रख दीजिए, डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट 2 का 2 एज इट इज, ए की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना क्वेश्चन में माइनस का 37 है, कितना है माइनस का 37, प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट एन की वैल्यू कितना है स्टूडेंट 12 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू कितना स्टूडेंट, डी की वैल्यू आपको है 4, यानी कि 4 रख दिया। कोई दिक्कत है स्टूडेंट, इतना में नहीं होना चाहिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 6, माइनस 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 7 2 14 का 4, कैरी 1 3 2 6 और एक 7 माइनस 74 मिलेगा स्टूडेंट, प्लस का 12 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 4। आई होप समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, 6 का 6 एज इट इज, उसके बाद यहाँ माइनस 74 एज इट इज, प्लस 11 4 का कितना हो जाएगा स्टूडेंट 44 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद 6 का 6 एज इट इज, 74 में से 44 चला जाएगा, यानी 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 जाएगा तो 3 मतलब कि 30, और 30 माइनस 30 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 180, मतलब कि एस 12 आपको कितना मिल गया स्टूडेंट माइनस 180 मिल गया। तो आप ये भी लिख सकते हैं, हेंस द सम ऑफ एन टर्म इज माइनस 180। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे स्टूडेंट, 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन 100 टर्म, इसे भी सम ऑफ एन टर्म निकालना है स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया गया फर्स्ट टर्म बोले तो कितना 0.6, कॉमन डिफरेंस कितना दिया गया स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस निकालना है सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी 1.7 माइनस 0.6। तो बताइए 1.7 में से 0.6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 1.1 बचेगा स्टूडेंट, बचेगा ना। उसके बाद आपको यहाँ पे एन कितना 100 है स्टूडेंट, यानी कि आपको एसएन निकालना है, सम ऑफ एन टर्म निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए वापस से फॉर्मूला वही लगाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे वापस से, फिर वी नो दैट हम जानते हैं कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी इज, क्या होता है फॉर्मूला बताइए, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना फॉर्मूला स्टूडेंट। तो यानी कि आपको एस कितना निकालना है, एस 100 निकालना है, एन के जगह पे 100, यानी यहाँ पे 100 रखिए, डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट 2 का 2 एज इट इज, ए की वैल्यू कितना फर्स्ट टर्म 0.6 प्लस का प्लस, यहाँ एन की वैल्यू कितना स्टूडेंट 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे डी की वैल्यू हम लोगों ने निकाला 1.1। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं, 100 को 2 से डिवाइड कीजिए कितना मिलेगा 50 मिलेगा, 2 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा स्टूडेंट 1.2 मिलेगा ना स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे 100 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 99 इंटू 1.1 बचेगा। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। आगे देखिए इसके बाद क्या सोल्व करेंगे, यहाँ पे 50 का 50 एज इट इज, 1.2 का 1.2 एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, देखिए इसको मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट तो कितना मिला 180.9, ये मिला स्टूडेंट मल्टीप्लाई करने पे। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, देख सकते हैं आप कि यहाँ पे 50 का 50 एज इट इज हो गया, फिर उसके बाद यहाँ 108 प्लस 9 और यहाँ पे 1.2, मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा स्टूडेंट, देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया स्टूडेंट तो हमें क्या मिला 110.1 मिला इन दोनों को ऐड करने के बाद। अब देखिए जब 50 को आप 110.1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा स्टूडेंट, आपको मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है 5505, आपको इतना मिल रहा है, मतलब कि एस 100 आपको सम ऑफ एन टर्म कितना मिल रहा है 5505 बोल सकते हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहाँ भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का वैरायटी थोड़ा सा अलग है, 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस एंड सो ऑन 84। तो इसमें से सम ऑफ एन टर्म कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से थोड़ा सा ये अलग है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या अलग है स्टूडेंट। तो सबसे पहला अगर इसको 7 प्लस 10 बाई होल इसको और भी लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं 7 का 7 एज इट इज, इसको ब्रेक कर दीजिए 10 टू 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट। 14 का 14 एज इट इज
एंड सो ऑन कहां तक जा रहा है 84 तक जा रहा है स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं स्टूडेंट कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म आपको 7 दिया है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी कि सेकंड टर्म क्या है 21 डिवाइड बाई 2 माइनस 7, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। अब 2 और 1 का एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि 21 यहाँ और यहाँ कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 में से 14 चला जाएगा तो 7 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब आपको समझने वाली बात है कि 84 जो लास्ट में दिया वो क्या दिया स्टूडेंट, क्या दिया हुआ बताइए, 84 दिया हुआ। क्या दिया हुआ 84 एन दिया हुआ, एन टर्म ऑफ एपी दिया हुआ, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमें सम ऑफ एन टर्म चाहिए, क्या चाहिए सम ऑफ एन टर्म, मतलब कि सम ऑफ एन टर्म निकालने के लिए हमें एन की वैल्यू भी चाहिए, और जब एन निकल जाएगा स्टूडेंट तो उसके बाद क्या चाहिए एस एन चाहिए, मतलब कि इसमें दो चीज निकालना पड़ेगा स्टूडेंट, तब हम लोग के जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले क्या निकालेंगे nth टर्म ऑफ एपी, यहाँ पे क्या निकालेंगे देखिए, वी नो दैट nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी इज, nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, होता है ना स्टूडेंट। अब देखिए यहां से n निकल जाएगा, n की वैल्यू कितना यहाँ पे दिया हुआ 84 लिख दिया, a की वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में 7 प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता एज इट इज कॉमन d, डिफरेंस कितना दिया हुआ है आपको, d कितना बताइए 7/2 दिया हुआ है। कोई दिक्कत इतना में नहीं होना चाहिए। इसे सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 84 है तो 7 को इधर बुलाइए तो माइनस का 7 हो जाएगा, यहाँ पे क्या n माइनस 1 इंटू 7/2, कोई दिक्कत। 84 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट बताइए 77 बचेगा ना 77, और यहाँ पे क्या n माइनस 1 इंटू 7/2। अब देखिए n की वैल्यू निकालना है तो ये 7/2 को जब इधर लाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, मतलब कि 77 के साथ ही 7/2 आएगा तो 2 ऊपर चला गया और 7 नीचे, यहाँ पे क्या बच गया स्टूडेंट n माइनस 1 बच गया। कोई दिक्कत इतना में नहीं आपको होना चाहिए स्टूडेंट। आप देखिए 77 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 11 बार में चला जाएगा स्टूडेंट, तो यानी कि 11 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n माइनस 1, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 n माइनस 1 को उधर प्लस करेंगे तो यानी कि 21 और 1 कितना हो जाएगा 22 और 1 कितना हो जाएगा 23, n की वैल्यू आपको आ गया 23। अभी ये आंसर फाइनल नहीं आया स्टूडेंट, आप ये मत समझना कि आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, मतलब सम निकालना। सम निकालने के लिए हमें n की वैल्यू की जरूरत है तो इसलिए हमें पहले n निकाला है स्टूडेंट। आप देखिए सम ऑफ n टर्म निकालेंगे, आप देखिए क्या निकालेंगे सम ऑफ n टर्म, क्या निकालेंगे इसके बाद आप लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ n टर्म, ठीक है स्टूडेंट। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है n/2, और उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज कर दे स्टूडेंट, क्योंकि आपको जब n की वैल्यू पता। आप देखिए यहाँ पे याद करिए कि जब हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था तो बेसिक में फॉर्मूला एक बताया था, एस एन के जगह पे आपको ये n/2 ब्रैकेट a मतलब फर्स्ट टर्म और l का मतलब nth टर्म, n टर्म कहने का मतलब आपको ये वाला स्टूडेंट, n टर्म कहने का मतलब n। तो देखिए आपको आसानी से यहाँ पर निकल जाएगा, तो n की वैल्यू कितना आया स्टूडेंट निकाला तो 23 डिवाइड बाई 2, a मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना 7 और लास्ट टर्म कितना 84 स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में सॉल्व कर सकते हैं, 23/2 एज इट इज, 84 को 7 से प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा स्टूडेंट 91 होगा, कितना होगा 91। अब 91 2 से तो कैंसिल नहीं होगा, 2 से कैंसिल नहीं होगा, मतलब कि आपको क्या करना है 23 को 91 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 से डिवाइड कर देना, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड भी आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है, सेम। अगर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आ जाता है स्टूडेंट तो ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे सेम उसी प्रकार से। यहाँ पे देख सकते हैं आपको हेयर आपको क्या दिया, फर्स्ट टर्म 34 दिया स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस निकालना चाहते तो क्या हो जाएगा 32 माइनस 34, इट मीन्स कितना हो जाएगा माइनस का 2, और ये क्या दिया स्टूडेंट n दिया है 10, और आपको क्या निकालना है एस एन निकालना है स्टूडेंट। ये n नहीं दिया, आपको क्या दिया है एन दिया है, एन दिया, लास्ट टर्म दिया स्टूडेंट। तो आपको यहाँ पे एन भी निकालना है और एस एन भी निकालना, पहले एन निकालेंगे उसके बाद एस एन निकालेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट की तरह ही सॉल्व होगा। तो हम लोग एन टर्म ऑफ एपी जानते हैं क्या होता है, एन इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है स्टूडेंट। अब बताइए एन की वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ, कितना दिया हुआ स्टूडेंट 10 दिया, 10 रख दिया। ए की वैल्यू आपको कितना दिया 34 प्लस एन की वैल्यू तो हमें निकालना, कॉमन डिफरेंस कितना मिला स्टूडेंट
माइनस का 2 सॉल्व कीजिए। 10 34 को इधर बुलाइए तो माइनस का 34 हो जाएगा। इधर में क्या बचा स्टूडेंट, n माइनस 1 इंटू माइनस का 2। अब 34 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 24 बचेगा स्टूडेंट, बचेगा ना। उसके बाद यहाँ पे n माइनस 1 इंटू माइनस का 2 होगा स्टूडेंट। अब क्या करें, माइनस 2 को इधर लेकर के आएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, माइनस 24 डिवाइड बाई माइनस का 2, n माइनस 1 बच गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। 1 को इधर बुलाइए, 12 प्लस 1 इज इक्वल टू n। इट मीन्स n की वैल्यू आपको कितना आ गया स्टूडेंट, 13 आ गया। कोई दिक्कत इतना में नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। अब n की वैल्यू जब हमें पता चल गया तो क्या निकालेंगे, अब सम ऑफ n टर्म निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सम ऑफ n टर्म निकालने बोला था। हमें n की वैल्यू पता चल गया है तो अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, सम ऑफ n टर्म। वी नो दैट सम ऑफ n टर्म ऑफ AP। तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला स्टूडेंट, SN इज इक्वल टू n/2 A प्लस L। L का मतलब A। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। शॉर्ट फॉर्मूला में लिखा है, आपको भी ये लिखना है, यानी कि आपको S एज इट इज n की जगह कितना है 30, मतलब S 13 आपको निकालना इस क्वेश्चन में। तो n की जगह कितना रखेंगे, 13 डिवाइड बाई 2। उसके बाद फर्स्ट टर्म क्वेश्चन कितना दिया हुआ, 34 दिया हुआ स्टूडेंट। उसके बाद L कहने का मतलब nth टर्म ऑफ AP 10 दिया हुआ स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं होना चाहिए। 13 डिवाइड बाई 2, 34 प्लस 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 44 हो जाएगा। 44 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 22 को 13 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा स्टूडेंट, देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा स्टूडेंट, आपको 286 मिलेगा। तो ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। लास्ट में आप चाहे तो लिख सकते हैं सम ऑफ n टर्म इज 286। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, आपको यहाँ पे कैसा क्वेश्चन दिख रहा है स्टूडेंट, -5 प्लस ब्रैकेट -8 प्लस -11 प्लस एंड सो ऑन -230। तो आपको माइनस से नहीं डरना है स्टूडेंट, आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से बनेगा स्टूडेंट। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हेयर फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। प्रथम पद, उसके बाद क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस, सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी सेकंड -8 है, माइनस फॉर्मूला का -5, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, यानी कि -8 में से 5 जाएगा तो -3 बचेगा स्टूडेंट। और ये आपको लास्ट टर्म दिया, मतलब कि an दिया, an कहने का मतलब है 238। तो आपको यहाँ पे n निकालना है, सबसे पहला नंबर ऑफ टर्म, उसके बाद सम ऑफ n टर्म SN निकालना है स्टूडेंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद इसे क्या करेंगे, आपको जब ये चीज पता हो गया तो क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाना बहुत आसान है स्टूडेंट, आप भी इसके बाद कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला जो मेन क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में से निकालना बहुत जरूरी है कि हमें क्या दिया है और क्या निकालना। अगर ये बात आपको पता चल जाता है स्टूडेंट तो आप बखूबी निकाल लेंगे और आपको कैलकुलेशन इतना आता है स्टूडेंट, मुझे आप पे इतना उम्मीद है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, वी नो दैट SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN नहीं, सबसे पहला an का फॉर्मूला लगाएंगे। n इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे n की फॉर्मूला वैल्यू आपको दिया है, कितना दिया है, -230 दिया है। उसके बाद फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना दिया, -5 प्लस n नहीं पता, n तो हमें निकालना, d कॉमन डिफरेंस आपको पता है स्टूडेंट कितना दिया हुआ है, -3। सॉल्व कीजिए इसे तो -230 और ये 5 को इधर बुलाइए तो प्लस का 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत स्टूडेंट इतना में नहीं। उसके बाद यहाँ पे n-1 इंटू -3। अब आगे सॉल्व कीजिए, -230, ये 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा, -225 बचेगा ना स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे कितना, n-1 इंटू -3। अब देखिए -3 को कहाँ करेंगे, डिवाइड में लाएंगे, मतलब कि -225 डिवाइड बाई -3 इज इक्वल टू n-1, इधर बच जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया आंसर। उसके बाद 225 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, मतलब कि 75 मिल गया। 1 को इधर बुलाइए तो 75 और 1 इधर आके प्लस हो जाएगा n, यानी कि आपको n की वैल्यू आपको कितना मिल रहा है स्टूडेंट, n की वैल्यू आपको कितना मिल रहा है, 76 मिल रहा है, मतलब नंबर ऑफ टर्म मिल गया कि 76 है, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब जब n की वैल्यू मिल गया स्टूडेंट, उसके बाद क्या निकालेंगे, सम ऑफ n टर्म निकालेंगे। सम ऑफ n टर्म की फॉर्मूला क्या होता है बताइए, सम ऑफ n टर्म की SN इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 ब्रैकेट a प्लस l, ठीक है, कोई दिक्कत इतना में नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे n की जगह S76 निकालना है, मतलब कि 76 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट a। फर्स्ट टर्म आपको कितना दिया, -5 प्लस n, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ, वही वैल्यू आपको यहाँ पे डालना है स्टूडेंट, यानी l के जगह पे तो कितना, -230, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं होना चाहिए। उसके बाद 76 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा।
होगा स्टूडेंट, समझ में आया आपको। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या होगा, -5 का -5, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 230। कोई दिक्कत इतना में नहीं, 38। इन दोनों को सम कर दीजिए क्योंकि दोनों सेम साइन है माइनस माइनस का, यानी कि माइनस का 235 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा कीजिए स्टूडेंट, सम ऑफ एन टर्म निकल जाएगा। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट तो 8930 आपको मिला, ये आपको आंसर हो गया स्टूडेंट। मतलब कि आप लास्ट में ये ले सकते हैं कि देयरफॉर या हेंस द सम ऑफ एन टर्म -8930। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 10 क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट। ये 10 क्वेश्चन जो दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टूडेंट। अगर आपको बेसिक फॉर्मूला पता हो गया होगा, उसके बाद आपको सारा चीज यहाँ पे अवेलेबल है, जो निकालना है फॉर्मूला के हेल्प से आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन आपको बनाने में बहुत मजा आने वाला है स्टूडेंट, तो आपको इस वीडियो के पूरे अंत तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया स्टूडेंट तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप जल्दी से एक अच्छा सा कमेंट कीजिए स्टूडेंट, ताकि मुझे अच्छा सहानुभूति महसूस हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि आपको ए मतलब फर्स्ट टर्म 5 दे दिया, कॉमन डिफरेंस डी 3 दे दिया है, nth टर्म ऑफ एपी 15 दे दिया, तो हमें क्या निकालना है, एन और एसएन निकालना, यानी यहाँ पे दो चीज निकालना है स्टूडेंट। तो बहुत आसान है, अगर आपको दिमाग में आ जाता है तो आप भी सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एन निकालने के लिए सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, आपको nth टर्म फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखिए वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि nth टर्म ऑफ एपी इज, क्या होता है फॉर्मूला बताइए, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना स्टूडेंट, बताइए nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया, n क्या दिया, n बताइए 15 रख दीजिए इसके जगह, इज इक्वल टू a की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में 5 प्लस का प्लस, n की वैल्यू नहीं दिया, ये हमें निकालना है, d की वैल्यू दिया स्टूडेंट, d की वैल्यू आपको 3 दिया, कोई दिक्कत इतना में नहीं। सॉल्व कीजिए, 15 का 15 एज इट इज, 5 को इधर बुलाएंगे माइनस हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, n माइनस 1 इंटू 3 बचा, 15 में से 5 चला जाएगा स्टूडेंट तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3। अब क्या करेंगे, 3 को डिवाइड में लेके आ जाए, यानी कि 10 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस 1। अब यहाँ से n की वैल्यू निकालना, मतलब 1 को इधर बुलाएंगे तो 10 बाई 3 एज इट इज, 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 इज इक्वल टू n हो जाएगा स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 बन जा 3 तो 10 बन जा 10 प्लस का प्लस, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n, यानी कि n इज इक्वल टू कितना वैल्यू आ रहा है, 13/3 आ रहा है स्टूडेंट। क्या आ रहा है, n की वैल्यू 13/3 आ रहा है, n की वैल्यू हमें पता चल गया स्टूडेंट। तो n की हेल्प से क्या करेंगे, अब हम लोग n की हेल्प से हम लोग एसएन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एसएन निकालेंगे, तो आसानी से निकल जाएगा। देखिए नाउ अब एसएन इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला बताइए, एसएन इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे भी फॉर्मूला शॉर्टकट वाला लगा सकते हैं, n/2 a प्लस एल, एल का मतलब नंबर nth टर्म ऑफ एपी। अब देखिए एसएन का मतलब n की वैल्यू कितना निकल के आया, तो n के जगह पे 13 डिवाइड बाई 2, मतलब यहाँ भी आपको रखना पड़ेगा 13 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। उसके बाद यहाँ पे a की वैल्यू कितना क्वेश्चन में 5 है, उसके बाद l का मतलब nth टर्म ऑफ एपी यहाँ पे कितना 15 है स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में आप सॉल्व करिए इसे। तो ध्यान दीजिएगा 13/2 डिवाइड बाई 2 है, तो ऐसे चीज को सॉल्व करने में स्टूडेंट आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। मैं बताता हूँ क्या करना है आपको, यहाँ पे 2 के नीचे 1 मान लेना है, उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 13 डिवाइड बाई 2 लिख दिया, उसके बाद ये 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा स्टूडेंट। अब तो आपको दिक्कत नहीं है, 5 प्लस 15 ऐड कीजिए कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, यहाँ पे कितना है 20। अब देखिए 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 4 5 जा 20, और 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 5 जा 65, मतलब कि आपको एस 13/2 की वैल्यू मतलब कि कितना आ गया, एस 65 आ गया स्टूडेंट। तो आप लास्ट में ये लिख सकते हैं द सम ऑफ n टर्म इज 65। आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चन दिए गए स्टूडेंट सब अलग अलग वेरायटी के हैं। आप सोचेंगे कि जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट बन गया वैसा ही बनेगा तो जरूर, लेकिन आपको अलग अलग तरीके से सोचना पड़ेगा स्टूडेंट। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया गया और इसके हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड में आपको फर्स्ट टर्म 7 दे दिया, उसके बाद बोलता है a13 = 35, उसके बाद आपको क्या निकालना है, d मतलब कॉमन डिफरेंस और s30 मतलब एसएन निकालना है स्टूडेंट। तो देखिए दिमाग लगा करके कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे
क्वेश्चन तो सबके सब आसान है स्टूडेंट, बस आपके समझने की जरूरत है। यहाँ पे 7 दे दिया a, यानी कि a 13 इक्वल टू 35 दिया, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a 13 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मतलब कि a प्लस n की जगह पे 13 माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा स्टूडेंट। तो आपको a 13 की जगह कितना दिया बताइए, 35 दिया स्टूडेंट, कोई दिक्कत। a की जगह कितना दिया 7, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। उसके बाद 13 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 12, और डी एज इट इज, मतलब डी यहाँ से निकालना भी है, क्वेश्चन में आपको देख सकते हैं बोला गया डी निकालने के लिए। तो अब क्या करें स्टूडेंट, 35 और 7 को इधर बुलाइए, तो माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 का डी, यानी 35 में से 7 जाएगा स्टूडेंट, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा बताइए, 28 बचेगा। कितना बचेगा 28, 15 में से 7 जाएगा, यानी कि 28 ही बचेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 डी आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ से डी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या करें, 28 डिवाइड में 12 आ जाएगा इज इक्वल टू डी की वैल्यू आ जाएगा। अब इसे कैंसिल करना चाहते तो कैंसिल कर सकते हैं स्टूडेंट, क्या हो जाएगा 7 4 जा 28 और 3 4 जा 12, मतलब कि 7/3 डी की वैल्यू आ गया स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको डी की वैल्यू निकालने बोला था। अब डी की वैल्यू जब निकल गया स्टूडेंट, तो आपको क्या बोला है, S13 बोला निकालने को। क्या बोला है, S13 बोला, तो ये भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, S13 निकालने के लिए एसएन का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू का डी। कोई दिक्कत स्टूडेंट इतना में नहीं। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा स्टूडेंट, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर कभी आप ये फॉर्मूला लिखते हैं, ये कभी फॉर्मूला लिखते हैं, कभी दूसरा वो ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं स्टूडेंट, एसएन इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, n/2 ब्रैकेट a प्लस एल, ये वाला भी लिखते हैं स्टूडेंट। ये दोनों फॉर्मूला सेम है स्टूडेंट, लेकिन आपको मैं बता दूं आपको कि ये फॉर्मूला कब आपको लगाना है, जब आपको एल की वैल्यू मतलब an की वैल्यू पता होगा, तो आपको क्या लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना। अगर नहीं पता है तो आप ये वाला लगा दीजिए। आप ये वाला फॉर्मूला हमेशा लगाइएगा स्टूडेंट, तो आपको गलत कहीं पे भी नहीं होगा। थोड़ा सा ये फॉर्मूला लगाने के बाद आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ता है। अगर आपको कंफ्यूजन महसूस होता है तो ये फॉर्मूला मिटा दीजिए स्टूडेंट। आपको ये फॉर्मूला कभी भी नहीं लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमेशा ये फॉर्मूला भी लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन बनेगा। लेकिन हमने वो फॉर्मूला इसलिए लगाया था क्योंकि शॉर्टकट कैलकुलेशन से बचना पड़ रहा था। तो यहाँ पे देखिए मैं यही फॉर्मूला लगाता हूँ। S13 यहाँ पे निकालने बोला है, मतलब कि S13 करने का मतलब है कि n की जगह पे 13 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 2 का 2, और a की वैल्यू कितना स्टूडेंट, फर्स्ट हम आपको 7 दिया तो 7 लिख दिया, प्लस n की वैल्यू 13 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस जस्ट अभी निकाल के लाया स्टूडेंट। कितना लाया देखिए 7/3 लाया। कोई दिक्कत स्टूडेंट इतने में नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद इसको कैलकुलेट करना स्टूडेंट, कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, मतलब कि 13 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट 2 7 जा कितना हो जाएगा 14, 13 में से 1 चला जाएगा 12 इंटू 7/3। कोई दिक्कत इसमें। अब 12 को 3 से डिवाइड करिए तो कितना टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स में, मतलब कि 13 डिवाइड बाई 2, उसके बाद यहाँ पे 14 और 4 7 जा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा स्टूडेंट। आपको समझ में आ रहा है, 13 डिवाइड बाई 2 एज इट इज। अब 14 और 28 को ऐड कर दीजिए तो कितना होगा बताइए जल्दी से, कितना होगा, कितना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे देख सकते हैं 42 आएगा स्टूडेंट। कितना आएगा 42। अब देखिए 13 डिवाइड बाई 2 इंटू 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा 21 बार में, मतलब कि 30 इंटू 21। अब देखिए 21 को यहां रख दिया। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, 13 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट बताइए, कितना मिलेगा 273 मिलेगा। कितना मिलेगा स्टूडेंट 273। तो आपको क्वेश्चन में यही निकालने बोला था S13 देखिए हम लोग निकाल चुके स्टूडेंट। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं हेंस द वैल्यू ऑफ डी कितना निकल के आया स्टूडेंट 7/3 निकल के आया है, एंड S13 कितना निकल के आया स्टूडेंट, S13 आपको निकल के आया 273। आई होप आप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया, A12 इज इक्वल टू 37, D कॉमन डिफरेंस 3 दे दिया। क्या निकालना हमें, A फर्स्ट टर्म और S12 निकालना स्टूडेंट। तो देखिए आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि आपका सॉल्यूशन हो जाए स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, A12 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 37 दिया हुआ है। मतलब A12 का फॉर्मूला अगर n टर्म लगाते हैं तो n की जगह कितना 12 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 37। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब यहाँ से A की वैल्यू तो नहीं पता, 12 में से 1 जाएगा तो 11 इंटू D की वैल्यू आपको पता है क्वेश्चन में कितना है 3 इज इक्वल टू 37। अब बताइए यहाँ से क्या A की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। A एज इट इज 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33, 37 एज इट इज 33 को इक्वल टू किधर भेजिए, यानी A इज इक्वल टू 37
33 को इधर लाएंगे तो माइनस का 33, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4 हो जाएगा। देखिए फर्स्ट टर्म आपको निकल गया, क्वेश्चन में एक चीज आपको तो पता चल गया स्टूडेंट। अब उसके बाद आपको क्या बोला है, S12 निकालने बोला। क्या निकालने बोला स्टूडेंट, S12 निकालने बोला है। तो यहाँ पे क्या निकालते हैं, नाउ Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। किसकी फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत ना स्टूडेंट नहीं। अब देखिए S12, यहाँ पे S12 कहने का मतलब n के जगह 12 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट 2 का 2, a की वैल्यू अभी जस्ट निकाला हम लोगों ने 4 प्लस n की वैल्यू हमें कितना हो जाएगा 12 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस को क्वेश्चन में दिया गया था 3। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। आगे सॉल्व करते हैं, S12 हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा, 12 में से 1 जाएगा तो 11 इंटू 3। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। 6 का 6 एज इट इज, 8 का 8 एज इट इज, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33, 6 का 6 एज इट इज, 33 को 8 से मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 8 प्लस 3 11 यानी कि 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 41 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब कि आपको S12 कितना निकल गया स्टूडेंट, 246 मिल गया। यानी कि हेल्स आंसर में आप क्या लिख सकते हैं, ए आपको कितना मिला बताइए। फर्स्ट टर्म हम लोगों ने निकाला, देखिए कितना मिला 4, और S12 जब निकाला तो हमें कितना मिला 246। आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4 क्या दिख रहा है आपको, क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे ध्यान से। A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125, तो हमें क्या निकालना है, D कॉमन डिफरेंस, एंड A10 निकालना है स्टूडेंट। बहुत सिंपल है, देखिए कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहला A3 इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है, तो आप इसे सबसे पहले इसी का काम करिए, आपको पता चलेगा। A3 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, 15 दिया हुआ, मतलब कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस n की जगह कितना 3 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 15। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब यहाँ पे a का a एज इट इज 3 में से 1 जाएगा तो 2d इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे अफसोस की बात ये है स्टूडेंट कि आपको ना तो यहाँ पे क्वेश्चन में a की वैल्यू पता है, ना तो d की वैल्यू पता है। देखिए कहीं भी नहीं पता तो सर आप क्या करें, कुछ नहीं करना, आपको ध्यान दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है स्टूडेंट, आप माइंड से काम लीजिए। अब उसके बाद S10 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे S10 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, बोलिए। S10 इज इक्वल टू 125 दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि S10 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए। आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए मैं पहले फॉर्मूला आपको लिखता हूँ, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला इज इक्वल टू 125 का 125 एज इट इज, मतलब S10 के बदले हमने ये लिख दिया। अब कहने का मतलब ये है कि ये 10 किसके जगह पे दिया हुआ है, n के जगह पे दिया हुआ, मतलब कि n के जगह पे क्या रख देंगे, 10 रख दिया। यहाँ भी क्या करेंगे, n के जगह 10 रख देंगे। सुन, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा 5 मिलेगा, 2a एज इट इज रखिए, अभी कोई दिक्कत नहीं। 10 में से 1 जाएगा तो 9, d इज इक्वल टू कितना 120 का 5। अब क्या करें सर, अब क्या करें, 5 को आप डिवाइड में इधर लेके आ जाइए, यानी कि क्या बचा इधर में 2a बचा, और यहाँ क्या बचा 9d बचा, और ये 125 डिवाइड में ये 5 यहाँ पे आएगा। इसका मतलब 2a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। जब डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन नंबर सेकंड अज्यूम कर लीजिए स्टूडेंट। अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड क्या सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल सॉल्व कर सकते स्टूडेंट। तो आप ध्यान दीजिए कि इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a को इक्वेट करिएगा, तो यानी कि यहाँ पे 2 है तो आपको इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है स्टूडेंट, 1 यहाँ पे है, यहाँ पे आपको क्या करना, फ्रॉम इक्वेशन 1 में कितना से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज। इक्वेशन नंबर 2 में कितना से 1 से, यानी कि जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में तो यहाँ a से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4d हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 2 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब यहाँ पे 2a का 2a रहेगा, प्लस का प्लस, 9d का 9d एज इट इज इक्वल टू 25 का 25 एज इट इज। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने का मतलब माइनस माइनस माइनस, ये 2a प्लस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए माइनस का 5d बचेगा। यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट, यहाँ पे बचेगा आपको 5, यानी d की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं 5 डिवाइड बाई
माइनस का 5, डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या निकालने बोला था, डी निकालने बोला था, A10 निकालने बोला था, जो कि डी की वैल्यू हम लोगों ने एक वैल्यू निकल चुका है -1। उसके बाद आपको क्या बोला स्टूडेंट, A10 बोला। क्या बोला, A10 कहने का मतलब क्या हुआ, A प्लस 10 की जगह n की जगह 10 -1 इंटू डी, ये स्टूडेंट कहने का मतलब है। अब ध्यान दीजिए कि आपको A10 निकालने बोला है, मतलब कि आपको इक्वल टू A की वैल्यू आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया क्या, नहीं दिया गया, यानी कि डी के हेल्प से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू निकालना पड़ेगा स्टूडेंट। तो मैं निकालता हूं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, इसके पहले का काम यहाँ कर रहा हूं। डी की वैल्यू हमें -1 पता है, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं। तो इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पुटिंग, क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन, किस में पुट करें स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या देखिए यहाँ पे, a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना 15 है। तो यहां से हम d की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या a की वैल्यू नहीं मिल जाएगा, मिलेगा, यानी कि +2 इंटू डी की वैल्यू कितना -1 इज इक्वल टू 15, मतलब कि a की वैल्यू 15 का 15 एज इट इज, ये 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 को इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो प्लस का 2, इसका मतलब a की वैल्यू कितना मिल गया स्टूडेंट, 17 मिल गया। अब 17 मिल गया तो यहाँ पे रख दीजिए 17 एज इट इज, प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9, और डी की वैल्यू तो पता अभी जस्ट चला है -1। अब सॉल्व करिए, 17 का 17, ये माइनस को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, यानी कि कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 8 हो जाएगा प्लस का, इसका मतलब A10 आपको कितना आ गया, 8 आ गया, और डी निकालने बोला था -1 आ गया स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 5th, यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस D5 दिया हुआ है, SN 75 दिया, हमें निकालना क्या स्टूडेंट, A फर्स्ट टर्म एंड A9 निकालना। तो यहाँ पे देखिए आपको ध्यान से सोचना पड़ेगा स्टूडेंट कि कौन सा फॉर्मूला लगाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको S9 इज इक्वल टू 75, यानी SN का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, यानी कि SN इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू का d, यही होता है स्टूडेंट, बताइए ब्रैकेट। अब देखिए SN मतलब कि आपको S9 निकालने बोला गया, बोला ना स्टूडेंट S9 निकालने, मतलब 75 दिया है यहाँ पे, S9 कितना दिया गया है, 75 दिया गया स्टूडेंट। n की वैल्यू मतलब कि 9 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट 2 का 2 एज इट इज, a की वैल्यू यहाँ पे a की वैल्यू है क्वेश्चन में, नहीं है, a एज इट इज रहने दीजिए, n की वैल्यू कितना 9 -1, d की वैल्यू आपको दिया गया यहाँ पे क्वेश्चन में 5। यहाँ से सॉल्व करेंगे इस पूरे को, a की वैल्यू निकाल लेंगे, a जब पता चल जाएगा तो फिर A9 निकाल लेंगे। अब देखिए ध्यान दीजिए 75 यानी कि 2 को इधर लाएंगे तो 75 इंटू 2 और 9 नीचे चला जाएगा स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसके बाद 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a, 9 में से 1 जाएगा तो 8 इंटू 5, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। एक एक सब करके सॉल्व करते हैं। अब उसके बाद 75 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 2 10, 7 2 14 एंड 1 15 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2a का 2a, उसके बाद 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। अब ये 40 को इक्वल टू किधर लाइए, मतलब कि 150 डिवाइड बाई 9, और ये 40 इधर आएगा तो माइनस का 40 और 1 नीचे में अपना मन से मान लीजिए आप 2 है, ऐसा स्टूडेंट कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब 9 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 9 ही होगा। अब मतलब 9 को डिवाइड करेंगे तो 1 में, यानी कि 150 को 1 का से मल्टीप्लाई करेंगे 150 ही रहेगा, 1 माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, 9 चौको 36, यानी यहाँ पे कितना 2 है, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। अब बताइए कि आपको 150 यहाँ पे 360 है, तो 360 में से 150 जाएगा तो माइनस में आंसर मिलेगा, मतलब कि 0 में से 0 गया तो 0, उसके बाद यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा तो 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2, मतलब कि 210, और डिवाइड में यहाँ पे कितना स्टूडेंट 9 है, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना 2 है, और यहाँ पे a की वैल्यू हमें निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, a की। तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर, मतलब कि 210 डिवाइड में 9, और ये 2 कहाँ जाएगा नीचे, मतलब कि इधर में क्या बचेगा, a बचेगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 2 10 जा 20 और 2 5 जा 10, कितना आएगा 105 आएगा ना स्टूडेंट। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे -105 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू a। अब 105 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या डिवाइड होगा स्टूडेंट, होगा क्या, नहीं होगा। अब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो नहीं होगा, मतलब कि इसको आप a की वैल्यू मान लीजिए स्टूडेंट, a की वैल्यू एज्यूम कर लीजिए। अब आपको एक चीज और निकालना है, यहाँ पे A9 निकालना है, क्या निकालना है, A9 कहने का मतलब है कि an का फॉर्मूला लगेगा a प्लस n-1 इंटू डी,
यानी कि आपको A9 निकालना है स्टूडेंट। क्या निकालना है? A9 कहने का मतलब A की वैल्यू अभी जस्ट आपको पता चला कितना 105 डिवाइड बाई 9 प्लस है तो प्लस n की वैल्यू 9 है, यहाँ पे 9 रख दीजिए 1 और कॉमन डिफरेंस D। कॉमन डिफरेंस D आपको क्वेश्चन में दिया गया था स्टूडेंट, कितना दिया गया था 5, तो यहाँ पे 5 रख दीजिए। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में? नहीं। अब सॉल्व कीजिए इसे, तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है 105 माइनस डिवाइड बाई 9, यहाँ पे क्या प्लस है स्टूडेंट, इंटू नहीं है, 9 में से बन जाएगा 8 इंटू 5 और आगे सॉल्व कीजिए तो माइनस 105 डिवाइड बाई 9 और प्लस 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। अब इसे और आगे सॉल्व करते स्टूडेंट तो क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 40 के नीचे 1 मान लीजिए, एलसीएम लेना चालू करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पे आपको क्या रहेगा माइनस का 105 प्लस यहाँ पे जब 9 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौके 36 यानी कि 360 मिलेगा। अब 360 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे 10 कैरी लिया, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे 5 बचा, 5 में 0 गया, 5 यहाँ पे 2, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 155 डिवाइड बाई 9 आपको किसकी वैल्यू मिल गया स्टूडेंट, A9 की मिल गया। तो आप लास्ट में हेंस करके क्या लिख सकते हैं, आपको A की वैल्यू निकालने बोला था क्वेश्चन में, हम लोगों ने निकाल लिया माइनस 105 डिवाइड बाई 9 एंड आपको क्या निकालने बोला था A9 भी हम लोगों ने निकाल लिया 155 डिवाइड बाई 9, ये दोनों हम लोगों का आंसर मिल गया स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का आपको कौन सा क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए बोर्ड पे। फर्स्ट टर्म आपको 2 दे दिया है, कॉमन डिफरेंस 8 दे दिया है, एसएन भी आपको 90 दे दिया है, उसके बाद आपको निकालने क्या बोल रहा है, एन बोल रहा है और एन बोल रहा है। तो आप यहाँ पे थोड़ा देखिए सोचिए स्टूडेंट कि कौन सा फॉर्मूला आपको लगाए, पहले एन टर्म ऑफ एपी लगाए या सम ऑफ एन टर्म लगाए, आपको दिमाग में काम कर रहा होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म निकालेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे एसएन की वैल्यू 90 दिया है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एसएन का फॉर्मूला लगाए सम ऑफ एन टर्म n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब देखिएगा कि आपको क्या क्या दिया हुआ, आपको एसएन की वैल्यू कितना दिया हुआ स्टूडेंट बताइए, 90 दिया, रख दिया 90, कोई दिक्कत नहीं। एन की वैल्यू आपको नहीं दिया, n बाई 2 एज इट इज रहने दीजिए ब्रैकेट 2, ए की वैल्यू आपको कितना दिया 2 प्लस n नहीं पता एज इट इज, और डी की वैल्यू आपको कितना दिया स्टूडेंट 8 दिया हुआ। कोई दिक्कत इतना में नहीं। सॉल्व करिए, यहाँ पे 2 को इधर लाएंगे मतलब 90 इंटू 2 हो जाएगा, n का n एज इट इज, उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, n माइनस 1 एज इट इज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 एज इट इज हो जाएगा स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं होना चाहिए। 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। अब क्या करें सर, कैसे करें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए n एज इट इज रहने दीजिए, 4 भी एज इट इज रह दीजिए, 8 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n, और यहाँ पे 8 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8। अब और सॉल्व कीजिए स्टूडेंट, 180 एज इट इज, n एज इट इज 4 और यहाँ 8, यानी कि कितना 8n, और ये 8 में से 4 चला जाएगा मतलब कि माइनस का 4 बचेगा। यहाँ पे कितना आ गया स्टूडेंट 180, n को n 8n से मल्टीप्लाई करेंगे 8n स्क्वायर, n को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4n। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब ये 180 को इधर लेकर के आइए, मतलब कि 8n स्क्वायर माइनस 4n, और 180 को इधर लाएंगे तो माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो आपको इसे डरना नहीं है, आप इसे सॉल्व करना आपको हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में शायद सीखा था, फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो इसे चाहे तो आप कॉमन लेके छोटा भी कर सकते हैं। कैसे, आप यहाँ पे 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस n, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 4 पचे 20, यानी कि आपको ऐसा इक्वेशन मिल गया। छोटा हो गया ना कुछ। अब छोटा होने के बाद ये 4 कहाँ चला जाएगा 0 के साथ, तो ये फाइनल क्या बन जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन थोड़ा छोटा हो गया। अब आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना। कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या है देखिए ध्यान दीजिएगा, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू क्या है 0। इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 को जब 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 90 मिलेगा। अब आपको बताना ये है स्टूडेंट कि कौन सा ऐसा टेबल है कि मल्टीप्लाई करने पे 90 और जोड़ने या घटाने पे 1, तो हमें तो मिल रहा है स्टूडेंट 10 9 90, 10 9 जा 90 और 10 में से 1 जाएगा तो 10 में से 9 जाएगा तो 1, मतलब कि आप देखिए यहाँ पे 2n स्क्वायर एज इट इज और माइनस 45 भी एज इट इज, बीच वाले को बस क्या लिख सकते हैं माइनस 10 माइनस का 9 प्लस का 9n,
ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में देखिए 10n में से 9n चला जाएगा तो -n, और 10n को 9n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45n स्क्वायर आ जाएगा ना। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे पेयर बन गया, पेयर का मतलब जोड़ा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, मैक्सिमम कॉमन 2n आ सकता है, यानी कि यहाँ क्या बचेगा, n बचेगा, माइनस का माइनस, 2 5 जा 10, ऐसा हो गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा स्टूडेंट, 9 आएगा, यानी कि यहाँ पे n-5 बचेगा। देखिए अब ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर सेम दिख रहा है, n-5 स्टूडेंट, मतलब कि कैलकुलेशन सही जा रहा। अब टोटल में से n-5 कॉमन निकाल लीजिए, तो n-5 कॉमन निकालिए, मतलब ये वाला टर्म और ये टर्म बच गया, यानी कि 2n + 9 = 0। अब यहाँ पे n की वैल्यू निकालना, मतलब n यहाँ पे अगर n-5 = 0 कर दे तो n की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, यानी कि n की वैल्यू मिल चुका है। तो हम लोगों को क्वेश्चन में n की वैल्यू निकालने बोला था और उसके बाद an की वैल्यू निकालने बोला था, तो हम लोगों ने n की वैल्यू निकाल लिया। इसको नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का रिजल्ट देगा, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं स्टूडेंट। n यहाँ पे 1 मिल गया, 5, ये काफी हमारे लिए। तो अब यहाँ पे n निकालने बोला है, तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, एंड an = फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 × d, यही फॉर्मूला होता है n टर्म ऑफ एपी, यानी कि n की जगह कितना, 5, यानी a5 निकालना है। तो यहाँ a आपको क्वेश्चन में दिया, देखिए 2 दिया, तो 2 रख दिया, प्लस n की वैल्यू हम कितना निकाले अभी, 5 - 1, कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन में दिया था, देखिए आपको 8 दिया, 8 रख दिया, कोई दिक्कत इतना में नहीं। 2 का 2 एज इट इज, 5 में से 1 जाएगा तो 4 × 8। अब देखिए 2 का 2 एज इट इज, 8 × 32, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें क्या निकालने बोला था स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, n निकालने बोला था, जो कि हम लोगों ने n निकाल लिया 5। उसके बाद हमें क्या बोला था, an निकालने बोला था, तो n हमें कितना मिला, 34 मिला। आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आपको 7 में क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है। फर्स्ट टर्म आपको 8 दे दिया है, नंबर ऑफ n टर्म क्या दे दिया है, n टर्म 62, Sn दे दिया 210। फाइंड, हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, n निकालना और d निकालना। बहुत सिंपल है, देखिए ध्यान से कैसे निकालते हैं n और d की वैल्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले an का फॉर्मूला लगाते हैं, n = क्या होता है बताइए, a + n-1 × d होता है स्टूडेंट, बताइए। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि आपको an की वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए 62 दिया हुआ, लिख दिया 62। a की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए n की वैल्यू दिया हुआ है क्या, आपको नहीं दिया है, n-1 एज इट इज। और d की वैल्यू दिया क्या, d की वैल्यू भी आपको नहीं दिया है, तो यहाँ पे d एज इट इज रख दिया। आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 2 अननोन हो रहा, मतलब कि 62 और 8 को इधर बुलाइए, यानी कि यहाँ पे कितना, n-1 × d। कोई दिक्कत इतना में, 62 में से 8 चला जाएगा, मतलब कितना बचेगा स्टूडेंट बताइए, 54 बचेगा। कितना बचेगा, 54, n-1 × d हो गया। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमने स्टेप चला है स्टूडेंट, वो हमारे लिए क्या हो रहा है, यहाँ देखिए कभी कभी आपको ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है स्टूडेंट, जैसा कि मेरे साथ यहाँ पे हुआ है। देख सकते हैं an के हमने फॉर्मूला लगाया, तो क्या हमें आगे सॉल्व नहीं हो पा रहा, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आप ध्यान दीजिए, आपसे ऐसा मिस्टेक ना हो। हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, Sn का फॉर्मूला पहले लगाना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको an का फॉर्मूला पहले नहीं लगाना स्टूडेंट। ध्यान दीजिए कि ऐसे मिस्टेक आपसे अक्सर होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए, आपको Sn का फॉर्मूला पहले लगाइए। तो Sn का जो शॉर्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट a + n। यहाँ पे आप बोल सकते हैं स्टूडेंट कि l = क्या है, an है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे Sn की वैल्यू आपको कितना दिया गया, 210 दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। n की वैल्यू आपको नहीं पता, n/2 एज इट इज। a की वैल्यू आपको पता 8 प्लस l की वैल्यू कितना, मतलब 62 दिया, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट। यहाँ से देखिए n की वैल्यू आसानी से निकल जाएगा, यानी कि 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 210 × 2 यहाँ पहुंच जाएगा, n एज इट इज। यहाँ पे 62 + 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, होगा ना। अब 70 को नीचे लेकर आइए, मतलब कि 210 × 2 डिवाइड में ये कहाँ चलाएगा, 70 डिनोमिनेटर में आ जाएगा n। अब 72, 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 7 से काटेंगे तो 3 बार में चला जाएगा, यानी कि 3 2 जा 6, आपको n की वैल्यू 6 मिल गया। देखिए कितना आसानी से सॉल्व होगा स्टूडेंट, हमने n का फॉर्मूला लगा दिया था, जो कि गलत कर दिया था। अब देखिए n की वैल्यू हमें मिल गया स्टूडेंट। अब n की वैल्यू जब मिल गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, n का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं नाउ। अब n = क्या होता है बताइए, a + n टर्म ऑफ एपी n-1 × d। अब ध्यान दीजिए कि n की वैल्यू हमें पता है कितना, 62 = a। फर्स्ट टर्म आपको पता है 8, n की वैल्यू अभी जस्ट हम लोगों ने निकाल लिया 6 - 1। आपको d नहीं पता, क्वेश्चन में आपको d निकालने भी बोला शायद,
देखिए डी आपको निकालने बोला था, एन हम लोगों ने निकाल लिया, यहाँ से डी निकल जाएगा, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए 62 और 8 को इधर बुलाइए तो माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा तो 5 और डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5d, यानी 62 में से 8 चला जाएगा तो कितना होगा स्टूडेंट बताइए, 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 54। अब यहां से क्या करें स्टूडेंट, डी की वैल्यू निकालना है, डी की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे स्टूडेंट 54, यहाँ पे देखिए फिर से वापस लिख देता हूँ 54 इज इक्वल टू 5d है ना, यहाँ पे देखिए 6 में से 1 जाएगा तो 5d। अब क्या होगा, डी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 54 और 5 को डिवाइड में डिनोमिनेटर में आएगा, यानी कि 5 यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी। अब 54 को 5 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा स्टूडेंट, तो कोई बात नहीं, आपको डी की वैल्यू यही रहेगा। मतलब कि क्वेश्चन में हमें क्या निकालने बोला गया था, आपको एन की वैल्यू निकालने बोला था स्टूडेंट, और डी की वैल्यू निकालने बोला था, जो कि एन की वैल्यू हमें कितना मिला 6 मिला, और डी की वैल्यू कितना मिला 54 डिवाइड बाई 5 मिला। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का आपको एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, शायद आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। तो इसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन आपको शायद लगेगा, यानी कि आपको एन इक्वल टू 4 दिया, डी इक्वल टू 2 दिया, एस एन इक्वल टू -14 दिया, हमें क्या निकालना है, एन और ए की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि सर पहले एन टर्म ऑफ एपी निकाले या फिर सम ऑफ एन टर्म निकाले, तो यहाँ पे एन टर्म ऑफ एपी पहले निकालना पड़ेगा स्टूडेंट। एन इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना बताइए। यानी कि एन की वैल्यू आपको कितना दिया 4, कोई दिक्कत नहीं। ए की वैल्यू आपको नहीं पता है स्टूडेंट, एन की वैल्यू आपको पता है क्या, नहीं पता, एन माइनस 1, और डी की वैल्यू आपको पता है क्या, डी की वैल्यू आपको पता है क्या बताइए, डी की वैल्यू आपको पता है क्या, नहीं पता है स्टूडेंट, नहीं पता है, ठीक है। डी की वैल्यू आपको पता है स्टूडेंट, देखिए मुझे तो यहाँ पे दिख रहा था, डी की वैल्यू आपको 2 है तो 2 यहाँ लिख देना, मिस्टेक नहीं करना। उसके बाद ध्यान दीजिए स्टूडेंट 4 है, अब यहाँ पे कैसे किया जाए, क्या किया जाए, ये 4 को 2 को यहाँ पे लेके आ जाए स्टूडेंट इधर में डिवाइड में, यानी 2 को हम इधर ला सकते हैं, बोलिए आपको नहीं समझ में आ रहा था आप ऐसा कर लीजिए, 4 का 4, ए का ए प्लस एन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। अब ये 2 को उठा के इधर लाइए तो मतलब 4 प्लस का 2 इज इक्वल टू ए प्लस 2n, कोई दिक्कत इतना में नहीं। 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू ए प्लस 2n। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या करे, कैसे करे सर, यानी कि 2n को इधर लाइए तो 6 माइनस 2n इज इक्वल टू ए। अब इसे क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करके रख लीजिए, यानी कि ए की वैल्यू आपको क्या मिला 6 माइनस 2n मिला है। अब आपके इसके बाद क्या करना है, एसएन का फॉर्मूला लगाइए, क्या करिए एसएन का फॉर्मूला लगाइए, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, नाउ अब क्या हो जाएगा, एसएन इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब देखिए एसएन की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ -14, तो एसएन की जगह -14 रख दिया। एन की वैल्यू आपको पता है क्या, क्वेश्चन में नहीं पता है, एन आप एज इट इज रहने दीजिए। उसके बाद ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू आपको पता है इक्वेशन नंबर 1 में, देखिए ए की वैल्यू थोड़ा सा लंबा है, क्या है बताइए 6 माइनस का 2n, कोई दिक्कत, प्लस तो प्लस, उसके बाद एन आप एज इट इज रहने दीजिए, एन माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस आपको पता है यहाँ पे देखिए 2 है स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब इसे सॉल्व कीजिए थोड़ा सा समझदारी से, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये 2 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा -14 इंटू 2 हो जाएगा, एन यहाँ पे रहने दीजिए। उसके बाद 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, कोई दिक्कत स्टूडेंट में नहीं। उसके बाद 2 को n से मल्टीप्लाई करिए 2n, 2 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए -2। अब समझदारी से काम लीजिए स्टूडेंट, -14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 28 होगा, n अभी यहीं पे रहने दीजिए 12, और यहाँ पे 2 दोनों एक जैसा है, यानी कि 12 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा, और यहाँ 4n यहाँ 2n प्लस का माइनस का मतलब कि 2n हो जाएगा, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब देखिए और भी इसे आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे -28 का -28 एज इट इज लिख दिया। उसके बाद n को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10n हो जाएगा, n को -2n से मल्टीप्लाई करेंगे -2n स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत स्टूडेंट इतना में नहीं। अब क्या करते हैं 28 माइनस इक्वल टू किधर भेजते हैं, मतलब कि यहाँ पे या फिर इन दोनों को इधर बुलाइए, अच्छा रहेगा, यानी कि 2n स्क्वायर को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 2n स्क्वायर, इधर लाएंगे तो माइनस का 10n, और ये तो यहीं पे था माइनस का 28 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इक्वेशन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है देखने में, इसे कॉमन लेकर के छोटा कर दिए, 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा यहाँ पे n स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा 5n,
यहाँ पे क्या बचेगा 14 इज इक्वल टू 0। 2 को इधर लाएंगे 0 के साथ तो खत्म हो जाएगा, यानी कि क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। अब आपको ध्यान देना है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने का मतलब है कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड आपको याद है स्टूडेंट, देखिए कौन सा ऐसा टेबल है कि मल्टीप्लाई करने पे 14 मिले और प्लस या माइनस करने पे 5 मिले, तो 7 2 14, 7 में से 2 जाएगा तो 5, यानी कि देखिए ध्यान से n स्क्वायर का n स्क्वायर एज इट इज माइनस 14 का माइनस 14 एज इट इज। ये 7 को क्या लिख सकते हैं बताइए, क्या लिख सकते हैं 7n प्लस का 2n, 7n प्लस 2n। देखिए हो गया, यानी कि 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14, 7 में से 2 चला जाएगा तो माइनस 5। अब देखिए पेयर बना दीजिए इन दोनों को। पेयर बनाने के बाद इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन क्या आ सकता है, n, यहाँ पे n माइनस 7 बच गया, ये प्लस हो गया, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस का 7 इज इक्वल टू का 0। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इन पूरे में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं n माइनस 7, क्या कॉमन ले सकते हैं n माइनस 7 कॉमन ले लिया तो क्या बचा n यहाँ पे और 2 बचा, यानी कि n प्लस 2 इज इक्वल टू का 0। यहाँ से n की वैल्यू हमें चाहिए तो इसको 0 को इक्वल करते यदि यहाँ पे है n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको 0 करेंगे तो माइनस का मिलेगा, इसे करना नहीं करना बात बराबर है, यानी कि n की वैल्यू हमें 7 मिल गया स्टूडेंट। तो क्वेश्चन में आपको n की वैल्यू निकालने बोला था, उसके बाद a की वैल्यू निकालने बोला था। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे n की वैल्यू तो निकल चुका है स्टूडेंट, लेकिन अभी a की वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं निकला। मतलब कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यदि n की जगह ये वाला वैल्यू 7 रख दे तो यहाँ पे a की वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है 6 माइनस 2n, यही ना स्टूडेंट, देखिए 6 माइनस 2n, यानी कि n की वैल्यू 7 है तो रख दीजिए 6 माइनस 2 इंटू 7, यानी कि 6 माइनस 7 टू 14, तो 14 में से 6 चला जाएगा तो कितना माइनस का 8 बचेगा, मतलब कि a इज इक्वल टू माइनस 8 मिल गया स्टूडेंट। तो हेंस क्वेश्चन में आपको निकालने क्या क्या बोला था, n निकालने बोला था और a की वैल्यू निकालने बोला था। तो n की वैल्यू आपको 7 मिल गया और a की वैल्यू माइनस 8 मिल गया। आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का 9a, फर्स्ट टर्म आपको दे दिया है, नंबर ऑफ टर्म n दे दिया है, Sn दे दिया, 192 क्या निकालना है, d निकालना है। क्वेश्चन लग रहा है बहुत सिंपल है स्टूडेंट, आप भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। Sn का फॉर्मूला लगा करके देखिए, Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, है ना स्टूडेंट। Sn की वैल्यू आपको कितना दिया बताइए, यहाँ पे देखिए 192, इसके नीचे रख दीजिए 192, n की वैल्यू आपको 8 दिया डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू आपको दिया फर्स्ट टर्म 3 प्लस n की वैल्यू आपको कितना दिया 8 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस ही तो निकालना है एज इट इज, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब उसके बाद 2 को इधर लाते हैं, यानी कि 192 और 2 को यहाँ पे पहुंचा देते, 8 को डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसके बाद यहाँ पे क्या करें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 8 में से 1 जाएगा तो 7d, कोई दिक्कत इतना में बताइए नहीं होना चाहिए। अब बताइए कि 8 से ये डिवाइड हो पाएगा क्या, लगता तो है हो जाएगा डिवाइड, यानी कि 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, कितना कैरी बचा है स्टूडेंट 3 बचा, यानी कि 8 4 जा 32, यानी कि 24 टाइम्स में चला गया स्टूडेंट, 24 इंटू 2 इज इक्वल टू इधर में कितना 6 प्लस 7d, कोई दिक्कत है तो स्टूडेंट इतना में नहीं। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 मिलेगा, 6 को इधर बुला लीजिए, इसका दोस्त है, इधर में 7d अकेला बच जाएगा, 48 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा 42 बचेगा, यहाँ का 7d, यहाँ से 7 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब कि 42 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू d, यानी कि 7 से डिवाइड करेंगे 42 को तो d इज इक्वल टू कितना मिलेगा 6 मिलेगा स्टूडेंट। यही तो वैल्यू आपको निकालने बोला था स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन में आपको d की वैल्यू निकालने बोला था, जो कि हमने कॉमन डिफरेंस निकाल दिया 6, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन वाली बात बोला, 9 टर्म्स बोला, आपको n की वैल्यू डायरेक्ट 9 लिख करके नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखिए ध्यान से पढ़िए, उसमें 9 टर्म्स शब्दों में लिखा, वर्ड में लिखा है, यानी कि आपको कंफ्यूज नहीं होना, मतलब कि n की वैल्यू 9 दिया है, Sn की वैल्यू 144 दिया, और L का मतलब यहाँ पे An की वैल्यू 28 दिया, हमें क्या निकालना है, फाइंड द A निकालना, फर्स्ट टर्म निकालना स्टूडेंट। तो बहुत ही इजी है, देखिएगा ध्यान से, आपको Sn का फॉर्मूला आपको ये वाला पता है, शॉर्ट वाला, n/2 ब्रैकेट a प्लस एल, यहाँ पे l का मतलब क्या है स्टूडेंट n है, l का मतलब n, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, Sn की वैल्यू आपको कितना दिया 144, वेरी गुड। n की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दिया 9 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट a की वैल्यू
ए की वैल्यू आपको कितना दिया नहीं पता, ये तो निकालना ही है। एल की वैल्यू आपको कितना पता है 28, कोई दिक्कत स्टूडेंट इतना में नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं 2 को इसके साथ और डिवाइड, यानी कि 144, 2 इधर लाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बच जाएगा a प्लस 28, कोई दिक्कत इसमें मेरे स्टूडेंट नहीं। अब 144 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में जाएगा स्टूडेंट बताइए, 9 2 18 हो जाएगा नहीं, यानी कि 9 1 जा 9, कितना बचा स्टूडेंट 9, 9 1 जा 9, यानी कि 9 5 14, 9 6 54, यानी कि आपको 16 टाइम में चला जाएगा 16 बार में, तो 16 इंटू 2 इज इक्वल टू a प्लस 28, कोई दिक्कत इतना में। 16 2 जा 32 और 28 को इधर बुलाइए, इसका दोस्त है। अब a यहाँ पे अकेला रहेगा, यानी कि 32 में से 28 चला जाएगा तो कितना बचेगा, a की वैल्यू 4 बचेगा स्टूडेंट, जो कि आपको a की वैल्यू ही क्वेश्चन में निकालने बोला था। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम निकालने बोला था। तो आई होप आपको इस वीडियो में जितने क्वेश्चन मैंने बताया सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए स्टूडेंट। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप एक अच्छा सा कमेंट करें स्टूडेंट, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट। अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड या फिर 10th क्लास 11th क्लास 9th क्लास या 12th क्लास में कोई सी भी क्लास की आपको मैथ से रिलेटेड किसी टॉपिक में आपको वीडियो बनवाना हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं स्टूडेंट, उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।